नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मज़ेदार बातें हमेशा करता हूं और फाइनली पता है कहां पे हूं। रोमांटिक राजा का जो फीवर है ना 11 बजे चालू हुआ और 11 बजे से जो कहर है ना वो दनादन यूट्यूब पर ना ऐसे लग रहा है ना कि जब बढ़ता ही चला जा रहा है। और भाई साहब जो है ना, जो कंपनी जिस पे रिलीज किया गया यानी ब्लू बीट स्टूडियो, दो महारथी विवेक भैया और ईशान पाजी चैनल पे स्वागत है भैया। ठीक है भैया। स्वागत है भैया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. हर हर महादेव, सबको प्रणाम। रोमांटिक राजा फीवर क्या कहना चाहिए फीवर 104 डिग्री, बहुत जबरदस्त। भैया? 104 से ज़्यादा हो चुका है। हाँ, 104 से ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है। 104 भी बहुत है, अभी तो और बढ़ेगा ही। अभी 18,000 पर मिनट चल रहा है गाना। तो थैंक यू उसके लिए आप सबको, आप सबका ही है वो गाना। किस तरीके से देखते हैं जितना बड़ा, जैसे कहते हैं ग्रैंड वाला, तो पहला नंबर सबसे पहले जो आपने प्रीमियर किया है ना, रेड कारपेट किया है, मुझे लगता है मैं कई सारे हर जगह मैं जाता हूँ लेकिन पहली बार ऐसा देखा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और खास करके खेसारी लाल यादव के लिए इतना बड़ा ग्रैंड प्रीमियर। थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहेंगे, ऐसा नहीं खेसारी भैया के लिए सारेगामा ने भी पानी पानी का किया था प्रीमियर। उनका भी प्रीमियर था, अच्छा था उनका भी, ऐसा जो उनका है तो हमारे एक्टर के लिए। हाँ, इसमें हम लोगों ने थोड़ा और उसको इन्हांस किया है। होता है ना, दूसरों की गलतियों सीख के हम लोग सीखते जाते हैं। और ये ब्लू बीट स्टूडियो है, ये तो बम बम करेगी ना भाई। सिपरा तो लगवाए हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप सब लोग बताना चाहते हैं। पूरे पटना में, आरा, बक्सर, बनारस में ऑलरेडी लग चुका है। आपको रोमांटिक राजा के बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखेंगे। ये पहली बार हो रहा है। आप सच में पहली बार हो रहा है। आप जिसको नहीं मानना है मत माने। वैसे भी कहा जाता है अभी आप बोल रहे पहली बार, तो फिर लोग कहेंगे भैया हम तो पहली बार ही कर चुके हैं। तो 1920 में अंग्रेज आए थे कि 1850 में? पहली बार आए थे ना, तो पहली बार आए थे। अब 1820 का आज थोड़ा ना याद करेंगे। उस समय जो हो गया। इस बार अब जो हो रहा पहली बार है, 2021 है ये। सिप्रा गोयल, कितना कम्युनिकेशन होता है कि भोजपुरी, मतलब भोजपुरी के लिए और पंजाबी से को कंबाइन करना स्टार? वो मेरी भाभी भी है, लेकिन उसको भाभी बोलते नहीं, दोस्त है मेरी। और सबसे बड़ी बात है कि ब्लू बीट स्टूडियो वो मैनेज करती है, ब्लू बीट भोजपुरी मैं मैनेज करता हूँ। तो वो मेरी कंपटीटर भी है और पार्टनर भी है। तो हम लोग का ऐसा रिलेशन है। बट हाँ, ये गाना हम लोग बैठे थे घर पे पाजी के साथ, और वहाँ पे ये हुआ कि यार हम लोग ये करते हैं गाना जिसमें भैया और शिप्रा को कराते हैं। और उधर ही प्लान उधर घर पे, और वहीं पर बैठा था कुणाल वर्मा। आप लोग बोलेंगे बैठा था बोला, लेकिन यार हम दोस्त थे तो हम बैठा ही था बोलते। बस बैठे थे तो बोले मैं लिखूंगा। तो कुणाल भाई ने लिखा और शिप्रा ने कंपोज कर दिया। भैया, हम लोग उस समय जर्मनी में थे, वहाँ पर सुनाया गया। भैया बोले इसको डन करो। हम लोग आए हैं, उसको स्क्रैच रिकॉर्ड किया है, उसके ऊपर फिर म्यूज़िक बना है। तो बहुत तामझाम था उसके अंदर। और ये मतलब शुरू में हम लोग को भी, मतलब मुझे समझ में आ रहा था, भैया बोले यार ये कैसे कि पहले गाऊंगा फिर म्यूज़िक बनेगा। यहाँ का थोड़ा हिंदी का अलग होता है, पहले आप गा दो फिर उसको म्यूज़िक बनाते हैं लोग। तो जब गाना आया तो भैया को पसंद नहीं आया, तो वो बोलते ये तो बहुत ही अजीब सा लगा। लेकिन जब ग्रूव हो के आया तो वी ऑल वेयर सो हैप्पी। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में। ही वॉज लाइक तू पागल है, तू पागल है, रुक जा, बनने तो दे। हम लोग याद है पहले म्यूज़िक बन के आ रहा है, उस पर गाना गा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा, बट मज़ा आ गया। क्या गाना है। इसके बाद रोमांटिक राजा के बाद क्या फीवर है, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है। मैनेजर आप खिसाड़ी भैया के, क्या है न्यू ईयर पे धमाका क्या? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ बवाल वाला प्रोजेक्ट होता है। गाना है न्यू ईयर का, जबरदस्त गाना। 3 गाने कर रहे हैं हम लोग, जबराट गाने कर रहे हैं। उससे बड़ा कि नेक्स्ट ईयर क्या कर रहे हैं, क्या पता नेक्स्ट ईयर